Assalamu alaikum everyone, I hope you all are fine and doing well. You are watching Girl Life in Gilgit. Welcome back to my channel and welcome back to another vlog. और चार्जर के बगैर व्लॉग तो छोड़ दो, पूरी की पूरी ज़िंदगी ही अधूरी है जब तक ये चीज़ वो चीज़ चार्ज ना करो, मतलब काम ही नहीं बनता। और मैं यूनिवर्सिटी जाने लगी हूँ आज पैदल, क्योंकि आज सैटरडे है। लेकिन मतलब वैसे तो मुझे जाना नहीं था, लेकिन क्योंकि हमारा काम है तो इसलिए मैं जा रही हूँ। तो मतलब मैं घर से ही जो है ना पैदल यूनिवर्सिटी की तरफ जा रही हूँ। और मतलब हमारे घर से यूनिवर्सिटी की तरफ जो पैदल वाला रास्ता है ना, वो मतलब थोड़ा सा करीब पड़ता है, ठीक है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। तो इसलिए जो है ना मैं पैदल जाने लगी। और यहाँ पे बिल्कुल सामने है हमारी यूनिवर्सिटी और मैं जो है ना यहाँ से अब पैदल जाऊँगी। अब हमने यहाँ से ये रास्ता क्रॉस करना है, आगे मतलब टनल है वो क्रॉस करेंगे, फिर आगे ब्रिज है वो क्रॉस, फिर जाके आगे भी रास्ता है वो भी क्रॉस करेंगे, तब जाके जो है ना मैं यूनिवर्सिटी पहुँच जाऊँगी। ये ब्रिज है जिसको क्रॉस करके मुझे जाना है अभी। और चूँकि मतलब सुबह गाड़ी की एक शिफ्ट तो गई थी, लेकिन चूँकि मैं लेट हो गई थी तो मैं रह गई। तो मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, आज पैदल ही जाती हूँ, कि काफ़ी अरसे से मैं जो है ना पैदल नहीं गई हूँ। तो बंदे को, इंसान को ना टाइम के बाद इस तरह वॉक भी कर लेना चाहिए। तो इस पूरे रास्ते से मुझे जाना है गुजर के। ये क्यों वेव कर रहा है पता नहीं। और ये है टनल, इसके अंदर से जो है ना मैं गुजर के जाऊँगी। अंदर बिल्कुल अंधेरा है, मतलब कोई लाइट टॉर्च रोशनी नहीं है, बस मैं कैमरे का फ्लैश लाइट ऑन करके चली जाऊँगी। तो देखिए बिल्कुल अंधेरा है। कभी कभी डर लगता है अकेले आने में, लेकिन अभी भी मैं अकेली ही हूँ, लेकिन अभी नहीं डर लग रहा। थोड़ा लगे तो कोई बात नहीं है, क्योंकि बस ज़्यादा लंबा भी नहीं है, थोड़ा सा है, 1-2 मिनट, 2 नहीं बल्कि 1 ही मिनट लगता है इस टनल को क्रॉस करने में। और जो है ना जैसे ही इस टनल को हम क्रॉस करते हैं तो आगे क्या चीज़ आती है, इसको देखते रहिएगा कि क्या चीज़ आती है, कैसी जगह आती है, किस तरह का माहौल होता है, किस तरह का समय होता है, क्या फ़िज़ा और क्या मौसम होता है, देख लीजिए। तो ये रहा वो मंजर जो कि इस टनल को क्रॉस करने के फ़ौरन बाद आता है। ये है वो ब्रिज जो कि मैं भी वीडियो में दिखा भी रही थी जूम करके। तो इससे मतलब यूनिवर्सिटी में ज़्यादातर स्टूडेंट्स जिनको पैदल आना जाना होता है वो इसी रास्ते से आते जाते हैं। और ये जो पुल है यहाँ से, मतलब असल जो व्हीकल वाला रास्ता है वो ये है जो भी पुल मैंने दिखा लिया, लेकिन ये जो है ना ये पैदल वाला रास्ता है, ठीक है। ये सस्पेंशन ब्रिज, हैंगिंग ब्रिज जिसको कहते हैं, वो है। तो अब इसको क्रॉस करके जो है ना मैं जाऊँगी यूनिवर्सिटी। मतलब अगर बंदा इस पुल पे पहली दफ़ा पैदल आने लगे ना, तो पैर रखते साथ ही ना मतलब अजीब सा लगता है। मुझे याद है कि जब मैं पैदल इस पे आई थी ना पहली दफ़ा, तो पैर रखते ही मुझे लग रहा था जैसे मैं ना हवा में झूल रही हूँ। लेकिन फिर आप जैसे जैसे आते जाते रहते हैं टाइम के साथ साथ, तो फिर उस चीज़ में ना आदत हो जाती है और फिर इतना ज़्यादा डिफरेंट नहीं लगता जितना पहली दफ़ा में लगा था। तो अभी जो है ना नॉर्मल, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, ऑल इज़ वेल। और उसको ना मतलब ब्रिज को क्रॉस करने के बाद है ये वाला रास्ता, यहाँ से भी ऊपर थोड़ी सी चढ़ाई है, तो जाते हुए ना थोड़ी सी थकन होती है। और चढ़ाई को जब हम क्रॉस करते हैं तो आ जाता है ये वाला गेट। इसको क्रॉस करने के बाद यहाँ पे हमारी यूनिवर्सिटी का बस स्टैंड, जहाँ पे बसेस होती हैं, और यहाँ पे कुछ ऑफिसेज हैं। और ये जो है ना प्ले ग्राउंड है, जहाँ पे ज़्यादातर स्पोर्ट्स वीक में ही हम चले जाते हैं, उसके अलावा नहीं। और यहाँ से थोड़ी और चढ़ाई क्रॉस करने के बाद जो है ना ये वाला सीन आता है, मतलब ये वाला मंजर कि हम लोग इस रास्ते से, मतलब मैं इस रास्ते से जो है ना गुज़र के आई हूँ, मतलब उधर से इधर जो जून है इस जगह से यहाँ आई हूँ मैं पैदल। और इट टेक्स अराउंड 20 to 25 मिनट्स, ठीक है, इस रास्ते से बाय फुट। और ये है इंक्यूबेशन सेंटर हमारी यूनिवर्सिटी के पास से बाहर, और इसके पास यूनिवर्सिटी मतलब ये इंक्यूबेशन सेंटर। और ये है स्टूडेंट गेट। और यहाँ से मैं मतलब कैमरे को रख के चली जाऊँगी, फिर देखते हैं कि वीडियो मतलब बराबर हो गई है कि नहीं। मतलब मैं नहीं कैमरे में देख रही, मैं वैसे ही चल रही हूँ, बाद में देखती हूँ ये वीडियो बराबर हो रही है कि नहीं। तो यहाँ पे जो 2 रास्ते में से ये गेट पे जो अंकल रहते हैं वो कहते हैं कि जो लड़कियाँ हैं वो लड़कियों वाले ही रास्ते से गुजरो। मतलब क्या हम लड़कों वाले रास्ते से गुजरेंगे तो लड़के थोड़ी ना बन जाएंगे।
बस लड़कियां सारी उधर से गुजरो, लड़के सारी इधर से गुजरो बोलते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि आज सैटरडे है और कुछ ही स्टूडेंट्स का पेपर है, कुछ ही स्टूडेंट्स का काम है, तो मतलब सुना है जहाँ वाला सीन है, सुना है जहाँ वाला सीन आ रहा है यहाँ पे। और ये मुझे लग रहा है मैं किचन में हूँ, मैं पहली दफ़ा इसे गई हूँ, जो कि बायोलॉजी डिपार्टमेंट का लैब है, शायद प्लांट साइंसेस वालों का लैब है, लेकिन मुझे ना यहाँ पे बैठ के लग रहा था मैं किचन में हूँ इस वजह से। बट आई डोंट लाइक दिस बायोलॉजी, फिजिक्स वगैरह वगैरह साइंसेस, आई जस्ट डोंट लाइक टू बी इन देयर लैब टू। और फिर यहाँ पे हम जाने लगे, ये भी एक डिपार्टमेंट है, ठीक है, यूनिवर्सिटी से थोड़ा सा अलग, नाराज़ सा डिपार्टमेंट है, बाकी सब डिपार्टमेंट से नाराज़ थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर जो ना ड्रामे की तैयारी चल रही है, रिहर्सल चल रहा है, और ड्रामा जो है ना वो है 23 मार्च यौम पाकिस्तान, तो उस हवाले से प्रोग्राम होने जा रहा है यूनिवर्सिटी में, तो उसके लिए जो यहाँ पर ड्रामा तैयार हो रहा है। और यहाँ पे देखिए क्या चीज़ है ये, मतलब एक दफ़ा मैं दिखा रही थी ना कि कोई काम कर रहे हैं यहाँ पे, वो है शायद जिस दफ़ा मैंने लाइब्रेरी से दिखाया था ना, लेकिन ये वो नहीं है शायद ना, छोटू सा घर बनाया है, जो हम खेलते वैसे नहीं बनाते थे बचपन में, वैसे ही अब यूनिवर्सिटी के बच्चों ने प्रोजेक्ट के लिए बनाया है। और ये भी यूनिवर्सिटी से नाराज़ वाला नाराज़ टाइप जंगल, ये भी थोड़ा सा ना अलग अलग पीछे पीछे। यहाँ पे हम ज़्यादा नहीं आते, बस कभी कभी ही आना पड़ता है, कभी कभार। तो अब आज भी मैं जो है ना कभी कभार वाले, जिस तरह मैं कभी कभार आती हूँ उसी तरह आई हूँ। और हम पैदल भी इसी रास्ते से जाने लगे हैं, क्योंकि वी वर लेट, इतना लेट कि अब हमें पैदल ही आना पड़ा। और दिस इज़, आई विल नॉट टेल व्हाट दिस इज़। यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ सालन, क्योंकि घर पे मतलब मैं ही हूँ, मैं मेरी कज़न है बस, बाकी लोग चले गए कहीं कहाँ चले गए हैं ये मैं नहीं बताऊँगी, ये ऐसी बातें नहीं बताई जाती हैं। इसको हम बोलते हैं फिट्टी, ठीक है, ये हम नाश्ते के साथ खाते, यूज़ नहीं करते, खाते हैं। मैं कहने आई थी कि यूज़ करते हैं, लेकिन हम खाते हैं नाश्ते के साथ। इसको वैसे तो ओवन में बनाना पड़ता है, लेकिन जब तक कि लाइट आए मैं इसको तवे पे तैयार करती हूँ, जब लाइट आती है तो फिर जो है इसको मैं मशीन में डालती हूँ। और जब मतलब मेरी तबीयत बोझल होने लगी ना, तो मैं यही काम करती हूँ, ये ना मुझे काइंड ऑफ फ्रेश करता है। इसमें मैं ये करती हूँ कि मैं पानी के अंदर ना थोड़ा सा सिरका डाल लेती हूँ, और फिर उसको चम्मच हिला के मिक्स शिक्स कर लिया, करने के बाद फिर मैं इसको पी लेती हूँ। तो मतलब ना मुझे फ्रेश करती है ये चीज़, एंड आई लाइक इट। और ये मतलब मेरी मामा ना बाज़ार गई हुई थी, ठीक है, मेरे एक मामू के साथ, उन्होंने अपने मंगीतर के लिए कपड़े ख़रीदने थे, ईद की शॉपिंग करनी थी, और ये प्यारे से कपड़े लेकर आए। और इनकी मैं अनबॉक्सिंग नहीं कर रही हूँ, बल्कि इनको खोल के देख रही हूँ मैं, अच्छे से है ना। आई लव दिस कलर। और ये भी उनकी, मेरी भी ये चीज़ मेरे मामू की मंगीतर की, और वो मेरी कज़न है, और ये मेरे लिए भेजा है जनाब आला, इसलिए कि मैं उनके लिए मैक्स से तैयार करके दे दूँ। और ना मतलब मुझे काफ़ी दिन से ना एक काइंड ऑफ क्रेविंग हो रही थी कि मैं एक चीज़ बनाऊँ, और वो जो चीज़ है ना वो मतलब एक है यार, एक अचार है कि सैलेड है कि चटनी है, पता नहीं, लेकिन ना मैंने उसको देखा था बाज़ार में और हमने ख़रीदा भी था, लेकिन मुझे उसका नाम नहीं आता, मुझे उसका नाम नहीं पता, लेकिन बहुत मज़े की चीज़ थी। और मैंने उसको गूगल किया तो भी मुझे नहीं मिला, मुझे यूट्यूब पे भी उसकी कोई वीडियो नहीं मिली, तो फिर मैंने कहा कि मैं खुद ही से कुछ ना कुछ बना लेती हूँ। तो फिर ना मतलब मैं मिर्चियाँ, धनिया और पुदीना ले लिया, इसके साथ कुछ पत्ते हैं सलाद के, और फिर इनको मैं उस तरीके से जो है ना तैयार करूँगी कि जो तरीका मैंने खुद ही अपने जहन में बनाया हुआ, ठीक है, मैंने कहीं पे देखा वेखा नहीं है, लेकिन मतलब वो जो अचार थी ना वो हमें ना इतवार बाज़ार में मिली थी, बाहर से लिया था, और एक फ्रेंड भी मेरी लेकर आई थी, मुझे उसका नाम नहीं पता। तो इसके लिए जो है ना मैं इन सब चीज़ों को मिला के करूँगी ब्लेंड, और मतलब मेरे जहन में तो मुझे तो ये लग रहा है कि मतलब बिल्कुल वहीं बन जाएगी, बल्कि उससे भी ज़्यादा अच्छी चीज़ बन जाएगी। लेकिन देखते हैं कि मेरी जो रेसिपी है, मतलब जो मैंने खुद से क्रिएट की हुई है, खुद से ही सोच के, वो सही होती है कि नहीं। तो मैं इन सब चीज़ों को मिला के करूँगी ब्लेंड, जो मैंने अभी कट की थी वो सारी चीज़ें। अच्छा, तो ये जो है ना मैंने इतना सा तैयार किया हुआ, ठीक है, पुदीना, धनिया और मिर्चियाँ, इनको मैं करूँगी ब्लेंड इसके लिए। और इसके साथ में जो है ना मैं डालूँगी सिरका, ताकि ये थोड़ा सा इसमें सिरके वाला टेस्ट है। सिरके वाले टेस्ट को क्या कहते हैं ना, मुझे भूल गया एंड टाइम पे चीज़ें भूलने की आदत है। सिरके वाले टेस्ट को क्या कहते हैं, हाँ, सोर, SOUR, सोर, हाँ, खट्टा, हाँ, खट्टा।
खट्टे वाला टेस्ट आ जाए। आई लव खट्टा एंड स्पाइसी। लेट्स सी कि क्या बनता है। ये सारी चीज़ मैंने डाल दी है, ठीक है। और फिर मैं इसमें डाल रही हूँ पानी। और पानी मतलब बस मैंने खुद से ये सोच लिया कि ना इसके लेवल के बराबर ही पानी डालना चाहिए, या मुझे किसी ने बताया नहीं है, बस मुझे लग रहा है कि बराबर डालना चाहिए, तो मैंने इसके बिल्कुल बराबर पानी डाल दिया है। इतना कि पानी और इन सब चीज़ों का लेवल बराबर हो रहा है। और फिर जो है ना मैं इसको करूँगी ब्लेंड करने के बाद देखती हूँ कि मैं जो चीज़ बनाना चाह रही थी, मतलब मैंने अपने जहन में जो चीज़ बनाई थी ना, मैंने सोचा जिसका था वही चीज़ बनती है कि नहीं। तो फिर जो है ना मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छी चीज़ बनेगी, बल्कि उससे भी अच्छी। लेकिन देखते हैं व्हाट डू वी गेट। मैं ये मशीन लगाने लगती हूँ ना, ये ब्लेंडर, तो फिर मेरा दिल करता है 1 मिनट में बन जाए, 1 ही मिनट भी ना लगे। इतनी मैं बेसब्र हो जाती हूँ कि मेरे काम का रिज़ल्ट आ जाए, मुझे अपने करतूत का नतीजा मिल जाए कि मैंने चीज़ सही बनाई है कि नहीं। लेकिन ये चीज़ सही तरह से अब तक ब्लेंड नहीं हुई है, तो मैं इसको जो है थोड़ा सा और इसको तकलीफ़ देती हूँ। ज़हमत माफ़ करें मुझे, ताकि चीज़ सही बन जाए, ठीक है। और तक हो रहा है। मेरी मम्मा तो इसमें लस्सी भी बना लेती हैं, थोड़ी सी लस्सी बना लेती हैं जब कभी ना दूध ख़राब हो के या फिर दूध बच के दही बनती है। तो मैं तो इसमें वो बनाने लगी हूँ कि जिसका ना मुझे नाम आता है और ना ही रेसिपी। लेकिन इसमें ना पानी ज़्यादा हो रहा था, तो मतलब लिक्विड ज़्यादा है ना, तो इसलिए मैं बाकी ये सारी चीज़ भी डाल के मैंने कर दी इस ट्रे को खाली। और फिर मुझे लग रहा है कि ये चीज़ ना ख़राब हो जाएगी, क्योंकि जैसे मैंने ढकना खोला है ना, मतलब अंदर से स्पाइसेस की स्मेल होती है क्या? अगर स्पाइसेस की स्मेल होती है तो वो आ रही है, और इतनी आ रही है कि मुझे ना छींके आने लगी। इतनी ज़्यादा स्पाइस की स्मेल आ रही है, मतलब स्पाइस हो रहा है, स्पाइसी हो रहा है, क्या बोलते हैं पता नहीं। और इतना स्पाइसी हो रहा है कि मतलब ये खाने लायक नहीं है। ढकना खोलते साथ छींके आने लगी हैं, तो खाने में तो बस, इसलिए मैंने इसमें डाल दिया भर के पानी, ताकि इसके अंदर मतलब जो था ना स्पाइस वो कम हो जाए। और मुझे तो लग रहा है कि मैंने पुदीना, धनिया, मिर्चियाँ सारी ज़ाया कर दी हैं, इतना ज़्यादा पानी डाला हुआ है। तो लग रहा है ये चीज़ ख़राब हो गई है। वैसे ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं थी, जिस चीज़ का मैंने सोचा था ना जहन में, वो चीज़ ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। ना शक्ल में, ना हरकतों में, ना आदतों में, ना फिज़िकली, ना केमिकली ऐसी नहीं थी। मतलब बिल्कुल मैंने सोचा कुछ और था, बन अब कुछ और गया। लेकिन फिर भी दिखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन स्पाइसी ज़्यादा है। छींके आ रही है, छींके और खांसी आ रही है। इतनी ज़्यादा मिर्चें मैंने डाली हुई अंदर। मुझे ये ख्याल क्यों नहीं आया कि मतलब मिर्चें कम डालनी चाहिए, पता नहीं। हालांकि मुझे ज़्यादा मिर्चियाँ खाने की आदत भी नहीं फिर भी। और इतना ज़्यादा बन गया। मैंने सोचा एक बाउल का था, ठीक है, लेकिन साथ में ये सारी चीज़ें बन गई है। तो मैं क्या करूँगी इसका, इसको रख दूँगी फ्रिज में। और फिर जो है ना रोज़ सालन पकाते हुए जो ना ये थोड़ा सा डालेंगे, ताकि सालन में टेस्ट आ जाए। मतलब टेस्ट अच्छा बना है, लेकिन वो चीज़ नहीं बन गई जो मैं बनाना चाह रही थी, बट स्टिल इट्स गुड। और ये जो ना खाने के साथ सलाद के तौर पे अच्छा लगा था। मेरी ये ख़राब रेसिपी आप ट्राई करना चाहे तो बिल्कुल भी नहीं करें, ज़्यादा स्पाइसी बना था। ये वो चीज़ नहीं है अच्छा जो मैंने अभी बनाई थी, ये कुछ और है। मत समझना कि मैंने ग्रीन से कुछ और बना लिया है। और यहाँ पे होता है हमारे व्लॉग का एंड।